फ्रांस में फुटबॉल टीम पेरिस सेंट जर्मेन ने पहली चैंपियनशिप लीग जीतकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद फुटबॉल प्रशंसक जश्न लगाने लगे। लेकिन तभी देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया, हिंसक झड़पें होने लगी और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। रात भर पेरिस की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंसा, आगजनी, मारपीट। ये तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की हैं, जहां चैंपियंस लीग में पीएसजी की जीत के बाद फुटबॉल फैंस ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पेरिस की सड़कों को युद्ध के मैदान में तब्दील होने में देर नहीं लगी। फुटबॉल फैंस जीत का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक पुलिस और प्रशंसकों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। कभी भीड़ पुलिस को भगाती दिखी तो कभी पुलिस भीड़ को। लोगों ने स्टेडियम के पास कई जगहों पर आगजनी की, गाड़ियों को फूंक दिया, जिसके बाद दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया। भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। लोग जगह जगह आग लगा रहे थे और कई जगहों पर धमाकों की भी आवाज सुनाई दी। वहीं कई लोग अपनी कारों को आग से बचाने की कोशिश में लग गए। इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जहां कार को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। तभी एक कार सवार कार को निकालने के लिए बैक करता है और जल्दबाजी में कार के बीच कुछ लोग आ गए, जिन्हें कार ने कुचल दिया। हालात ये हो गए कि पुलिस को लोगों पर आंसू गैस और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि करीब 48,000 से ज्यादा फुटबॉल फैंस मैच देखने के लिए पहुंचे थे और सुरक्षा में 5400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। यही वजह थी कि फैंस जब बेकाबू हुए तो पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई और हिंसा भड़कती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फ्रांस में फुटबॉल टीम पेरिस सेंट जर्मेन ने पहली चैंपियनशिप लीग जीतकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद फुटबॉल प्रशंसक जश्न लगाने लगे। लेकिन तभी देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया, हिंसक झड़पें होने लगी और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। रात भर पेरिस की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंसा, आगजनी, मारपीट। ये तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की हैं, जहां चैंपियंस लीग में पीएसजी की जीत के बाद फुटबॉल फैंस ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पेरिस की सड़कों को युद्ध के मैदान में तब्दील होने में देर नहीं लगी। फुटबॉल फैंस जीत का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक पुलिस और प्रशंसकों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। कभी भीड़ पुलिस को भगाती दिखी तो कभी पुलिस भीड़ को। लोगों ने स्टेडियम के पास कई जगहों पर आगजनी की, गाड़ियों को फूंक दिया, जिसके बाद दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया। भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। लोग जगह जगह आग लगा रहे थे और कई जगहों पर धमाकों की भी आवाज सुनाई दी। वहीं कई लोग अपनी कारों को आग से बचाने की कोशिश में लग गए। इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जहां कार को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। तभी एक कार सवार कार को निकालने के लिए बैक करता है और जल्दबाजी में कार के बीच कुछ लोग आ गए, जिन्हें कार ने कुचल दिया। हालात ये हो गए कि पुलिस को लोगों पर आंसू गैस और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि करीब 48,000 से ज्यादा फुटबॉल फैंस मैच देखने के लिए पहुंचे थे और सुरक्षा में 5400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।
यही वजह थी कि फैंस जब बेकाबू हुए तो पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई और हिंसा भड़कती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फ्रांस में फुटबॉल टीम पेरिस सेंट जर्मेन ने पहली चैंपियनशिप लीग जीतकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद फुटबॉल प्रशंसक जश्न लगाने लगे। लेकिन तभी देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया, हिंसक झड़पें होने लगी और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। रात भर पेरिस की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंसा, आगजनी, मारपीट। ये तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की हैं, जहां चैंपियंस लीग में पीएसजी की जीत के बाद फुटबॉल फैंस ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पेरिस की सड़कों को युद्ध के मैदान में तब्दील होने में देर नहीं लगी। फुटबॉल फैंस जीत का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक पुलिस और प्रशंसकों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। कभी भीड़ पुलिस को भगाती दिखी तो कभी पुलिस भीड़ को। लोगों ने स्टेडियम के पास कई जगहों पर आगजनी की, गाड़ियों को फूंक दिया, जिसके बाद दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया। भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। लोग जगह जगह आग लगा रहे थे और कई जगहों पर धमाकों की भी आवाज सुनाई दी। वहीं कई लोग अपनी कारों को आग से बचाने की कोशिश में लग गए। इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जहां कार को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। तभी एक कार सवार कार को निकालने के लिए बैक करता है और जल्दबाजी में कार के बीच कुछ लोग आ गए, जिन्हें कार ने कुचल दिया। हालात ये हो गए कि पुलिस को लोगों पर आंसू गैस और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि करीब 48,000 से ज्यादा फुटबॉल फैंस मैच देखने के लिए पहुंचे थे और सुरक्षा में 5400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। यही वजह थी कि फैंस जब बेकाबू हुए तो पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई और हिंसा भड़कती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फ्रांस में फुटबॉल टीम पेरिस सेंट जर्मेन ने पहली चैंपियनशिप लीग जीतकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद फुटबॉल प्रशंसक जश्न लगाने लगे। लेकिन तभी देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया, हिंसक झड़पें होने लगी और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। रात भर पेरिस की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंसा, आगजनी, मारपीट। ये तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की हैं, जहां चैंपियंस लीग में पीएसजी की जीत के बाद फुटबॉल फैंस ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पेरिस की सड़कों को युद्ध के मैदान में तब्दील होने में देर नहीं लगी। फुटबॉल फैंस जीत का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक पुलिस और प्रशंसकों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। कभी भीड़ पुलिस को भगाती दिखी तो कभी पुलिस भीड़ को। लोगों ने स्टेडियम के पास कई जगहों पर आगजनी की, गाड़ियों को फूंक दिया, जिसके बाद दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया। भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। लोग जगह जगह आग लगा रहे थे और कई जगहों पर धमाकों की भी आवाज सुनाई दी। वहीं कई लोग अपनी कारों को आग से बचाने की कोशिश में लग गए। इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जहां कार को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। तभी एक कार सवार कार को निकालने के लिए बैक करता है और जल्दबाजी में कार के बीच कुछ लोग आ गए, जिन्हें कार ने कुचल दिया। हालात ये हो गए कि पुलिस को लोगों पर आंसू गैस और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा।
पुलिस ने एक्शन लेते हुए 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि करीब 48,000 से ज्यादा फुटबॉल फैंस मैच देखने के लिए पहुंचे थे और सुरक्षा में 5400 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। यही वजह थी कि फैंस जब बेकाबू हुए तो पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई और हिंसा भड़कती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।